29 अप्रैल 1945 दोपहर के करीब 3:30 बजे 60 लाख लोगों की मौत की घात उतारने वाला अडोल्फ हिटलर बंदूक ताने अपने सर पे मौत के सामने खड़ा था। मगर यहाँ हिटलर की अकेले की मौत नहीं हुई। अपने मौत से पहले अडोल्फ हिटलर ने अपने 3 खास लोगों को भी मार दिया। अपने मौत के लगभग 24 घंटे पहले हिटलर ने ये सब डिसाइड किया। 29 अप्रैल 1945 दोपहर के करीब 3:30 बजे हिटलर अपने सैनिकों से अपने पसंदीदा कुत्ता जर्मन शेफर्ड ब्लंडी नाम के कुत्ते को जहर दे दिया। मुंह में जहर जाते ही ब्लंडी नाम का कुत्ता जमीन पर गिरा और तुरंत मौत हुई उसकी। आप सोचो, ब्लंडी वही कुत्ता था जिसे हिटलर ने अपने हाथों से पाला था अपने बच्चे की तरह। आखिर क्यों हिटलर ने अपने खुद के बच्चे के समान ब्लंडी नाम के कुत्ते को मारा? This was a dog named Blondie. On the 29th of April 1945, one day before his death, Hitler expressed doubts about the cyanide capsules he'd received through Heinrich Himmler's SS. इसके 2 रीजन बताए गए। पहला रीजन बताया गया कि हिटलर साइनाइड नाम के जहर को जांच कर रहा था, क्योंकि ठीक 24 घंटे पहले अपने 15 घंटे पहले बनी बीबी एवा ब्राउन को खिलाने वाला था। और दूसरा रीजन बताया गया कि हिटलर नहीं चाहता था कि हिटलर की मौत के बाद उसके कुत्ते या फिर उसके पसंदीदा जो भी उसके करीब हो उसको दुख हो, या फिर रशियन जिससे बहुत ही जल्द हिटलर हारने वाला था। हिटलर नहीं चाहता था कि मेरी मौत के बाद मेरे सबसे पसंदीदा या फिर सबसे करीब रहने वाले लोग या फिर जानवर को कोई तंग करे या फिर परेशान करे। इसीलिए हिटलर ने सबसे पहले अपने सबसे पसंदीदा कुत्ता ब्लॉन्डी की जान ली। उसके बाद वुल्फ और उसके 4 पपीज को मारकर अपने हाथों से ग्राउंड में गाड़ दिया, जहां पर हिटलर अक्सर उन कुत्तों के साथ मस्ती किया करता था। हिटलर ने अपने कुत्ते को मारा, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, लेकिन उसने अपनी 15 घंटे पहले बनी अपनी बीबी एवा ब्राउन को क्यों मारा और इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? और जब हिटलर को मालूम ही था कि वो 24 घंटे बाद मरने वाला है, तो उसने एवा ब्राउन नाम की लड़की से शादी ही क्यों की? अच्छा चलो, उसने शादी कर भी ली, तो उसने अपनी प्यारी नई नवेली दुल्हन को क्यों मारा? इसे समझने के लिए हमें हिटलर की मौत से लगभग 1 या 2 दिन पीछे जाना पड़ेगा। 29 अप्रैल रात के 12 बजे 33 साल की एवा ब्राउन अपने बेडरूम में काला ड्रेस और डायमंड वॉच पहनकर सजी थी, क्योंकि आने वाले 1 घंटे में उसने अपने सबसे पुराने मित्र अडोल्फ हिटलर से शादी करने वाली थी। बताया जाता है कि एवा जब 15 साल की थी तब से हिटलर से शादी करना चाहती थी और 17 साल की उम्र में हिटलर ने उसे एक्सेप्ट किया, मगर सालों साल तक उन्होंने इस बात को दुनिया के सामने नहीं रखा। उन दोनों ने अपने आप को दोस्त का नाम दिया, मगर हिटलर के कुछ करीबी ऑफिसर इस बात की सच्चाई को जानते थे कि एवा ब्राउन और अडोल्फ हिटलर दोनों कपल्स हैं। उन दोनों के अलग अलग बेडरूम तो थे, मगर उन दोनों बेडरूम के बीच में इन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए एक अच्छा लग्जरियस रूम भी बनाया गया था। क्यों चौंक गए ना हिटलर का ये प्यार भरा रूप देखकर? मगर हिटलर के कुछ ऑफिसरों के लिए ये आम बात थी। मगर हिटलर को कई बार उन्होंने एवा के लिए परेशान होते हुए देखा था। उस बेरहम और तानाशाह हिटलर को वो ज्यादा परेशान तब पाया जाता था जब एवा ब्राउन किसी फंक्शन में भाग लेती थी और उसे घर आने में देरी हो जाती थी। और अडोल्फ हिटलर, तानाशाह हिटलर तब तक नहीं सोता था जब तक एवा ब्राउन उसके सामने नहीं आ जाती थी। ये उस समय की बात है जब जंग के समय हिटलर और एवा ब्राउन फोन पर बात किया करते थे। एवा की बायोग्राफी लिखने वाला हाइकी गुटामेर ने एवा ब्राउन लाइफ विथ हिटलर नामक पुस्तक में लिखा है कि दोनों कपल्स हिटलर और एवा ब्राउन काफी मिस करते थे अलग अलग होने के समय में। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी एवा ब्राउन और अडोल्फ हिटलर दुनिया के सामने एक दोस्त का नाम से रहते थे। इसके पीछे की वजह यह थी कि अडोल्फ हिटलर जानता था कि कभी वो अपनी पत्नी के लिए समय नहीं दे पाएगा और कभी उसे बच्चे भी नहीं दे पाएगा, क्योंकि अडोल्फ हिटलर उसका भी था ही नहीं, क्योंकि ड्रग्स लेते लेते उसका फर्टिलिटी काफी कम हो चुका था। बताया जाता है कि दूसरा उसके पास एक ही टेस्टिकल था। तो ऐसे केस में हिटलर के लिए काफी मुश्किल हो जाता है बच्चे के लिए। इससे एक बात तो सत्य थी कि अडोल्फ हिटलर अपने बेस्ट फ्रेंड या फिर प्यार एवा के काफी क्लोज था और उसका काफी ख्याल रखता था। शायद यही छोटी छोटी नोटिस उन दोनों को काफी क्लोज करती गई, अडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन को। हिटलर को आखिर क्यों लगता था कि वो अपनी वाइफ एवा ब्राउन को ज्यादा समय नहीं दे पाएगा? क्योंकि उस वक्त पूरी दुनिया पर फतेह करने वाला अडोल्फ हिटलर के ऊपर रशियन आर्मी हावी पड़ रही थी। रशियन आर्मी कभी भी उन पर अटैक करके उनको मार सकता था। हिटलर के मरने के 30 घंटे पहले एवा ब्राउन अपने रूम में शादी की तैयारी कर रही थी और दूसरी तरफ हिटलर अपने 10 फीट गहरे कंक्रीट रूपी तय खाने में अपनी वसीयत बिल पढ़ रहा था, जिसमें जायदाद वगैरह तो नहीं था, मगर उसमें हिटलर खुलासा कर रहा था कि वह अपने बेस्ट फ्रेंड एवा से कुछ ही घंटों में शादी करने वाला है।
और अगले दिन यानी 30 अप्रैल को शादी के बाद दोनों अपनी मर्जी से मरने वाले हैं, क्योंकि एडोल्फ हिटलर अपने स्वाभिमान पर दाग लगाकर रशियन आर्मी से मरना नहीं चाहता था। वसीयत में तो ये भी लिखा था कि उन दोनों की मौत के बाद उनके शरीर को जला दिया जाए, ताकि कोई उनके शरीर को ना छू पाए न ठेस पहुंचा पाए। एडोल्फ हिटलर के इतिहास का यह सबसे बड़ा फैसला था, और इसका अकेले का फैसला नहीं था। उसकी 15 घंटे पहले बनने वाली बीबी एवा ब्राउन का भी उसमें हाथ था। यह फैसला 30 अप्रैल को लगभग 2 बजे लंच करते वक्त उन दोनों के समझ सूझबूझ से लिया गया था। यह फैसला उस समय लिया गया जब एडोल्फ हिटलर, एवा ब्राउन और हिटलर के 2 सिपाही एक साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे थे। उस समय एडोल्फ हिटलर ने अजीब सी एक्टिविटी की, जिससे उनके सैनिकों को अंदर से झकझोर कर रख दिया। बात कुछ ऐसी है कि सिपाही जो उसके साथ हमेशा से खाना खाते थे, हिटलर का कहना था कि खाते समय कभी भी कोई सीरियस टॉपिक पर बात नहीं करेगा, लेकिन उस दिन हिटलर ने खुद के बनाए रूल को तोड़ दिया और सीरियस होकर बात छेड़ दी। खाते खाते अचानक से हिटलर ने यह कह दिया कि हिटलर की हार अब हिटलर को नजदीक दिख रही है, और वह हार हिटलर के पास पहुंचे उससे पहले हिटलर एवा ब्राउन के साथ मरना चाहता है। इसी बीच हिटलर ने यह भी कह दिया कि वह बंदूक की गोली से मरना चाहता है, क्योंकि बंदूक की गोली से ज्यादा दर्द नहीं होगा और मृत्यु भी जल्दी हो जाएगी। इसी दौरान हिटलर ने एक डॉक्टर से सलाह मांगी थी कि आत्महत्या कैसे करनी चाहिए। डॉक्टर ने उसे बताया था कि या तो साइनाइड की गोलियां खा लें या फिर अपने सिर में गोली मार सकते हैं। इस बात का तुरंत विरोध करते हुए एवा ब्राउन ने कह दी है कि वह मरने के बाद भी खूबसूरत दिखना चाहती है, ना कि खून से लथपथ एक लाश बनना चाहती है। इसीलिए एवा ब्राउन मरने के लिए जहर यानी साइनाइड गोली का कैप्सूल को चुनती है, और रात के करीब 2:30 बजे हिटलर और एवा ब्राउन दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी के दिन ही रात में हिटलर ने एक पार्टी रखी दारू की, जहां पर एडोल्फ हिटलर, एवा ब्राउन तथा हिटलर के डॉक्टर्स और नर्स तथा सैनिक को निमंत्रण करता है। दारू का काफी नशा चढ़ने के बाद हिटलर ने एवा ब्राउन के लिए अनाउंस करता है। एडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन दोनों एक साथ एक समय पर ही मरना चाहते हैं। प्लान के मुताबिक हिटलर और एवा एक रूम में एक बंदूक और एक साइनाइड गोली के अलावा 2 बंदूक और 2 साइनाइड गोली को लाया जाए, क्योंकि बंदूक जाम हो गई और दवा काम न करे तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन भी रहे मरने के लिए। पार्टी देर रात 4 बजे तक चली, और उसके बाद एडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन जिंदगी में पहली बार दोनों 2 कमरे की बजाय एक ही कमरे में गए, क्योंकि दोनों जानते थे कि ये रात उनके लिए आखिरी रात होने वाली है, जहां पर एडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन कुछ समय के लिए प्राइवेट टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। हालांकि हिटलर और एवा ब्राउन की खुशी सुबह के 6 बजे तक ही सीमित थी। इसी बीच हिटलर को पता चलता है कि रशियन आर्मी रिचटैग तक आ चुके हैं, और रशियन आर्मी रिचटैग को भी अपने अंडर ले लिया। Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Stahnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow, und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg, Karlshorst gelangt. हिटलर की हार और मौत दोनों पुकार रही थी हिटलर को, और बर्लिन के कमांडर ने रेडियो पर हिटलर को बताया कि रशियन आर्मी हिटलर की तरफ काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। एक समय के बाद रशियन आर्मी वहां तक जा पहुंचे जिस तरह खाने में हिटलर छिपकर बैठा था। यह सुनते ही हिटलर मानो एक बर्फ की मूर्त बन गया। ना हिटलर कुछ बोल रहा था, ना हिटलर कुछ सुन रहा था। कुछ समय बाद हिटलर ने बोला और उसने कहा कि अब वो समय आ गया है, अब हिटलर को मर जाना चाहिए। 12:45 यह वो समय था जब हिटलर अपने साहसी, बहादुर और ईमानदार सैनिकों को अलविदा बोल रहा था, उनकी साहसी और उनके लॉयल्टी के लिए। उसी दौरान हिटलर की नर्स ने हिटलर से कहा, माई फुल हैव फेथ इन द फाइनल विक्ट्री, लीडर अस एंड वी विल फॉलो यू। तो हिटलर ने कहा कि हिटलर चाहेगा कि उसके सारे सहयोगी आत्महत्या कर लें, ताकि रशियंस उनको भी परेशान न करें। फिर हिटलर ने अपने जीवन का आखिरी लंच किया। इस बार तानाशाह हिटलर, एडोल्फ हिटलर अकेले ही खाना खाए जा रहा था, उसका साथ कोई नहीं दे रहा था खाने के लिए। एवा ब्राउन ने हिटलर के साथ मरने के लिए ब्लैक ड्रेस को चुना और तैयार होना स्टार्ट कर दी, और वो समय आ ही गया, फाइनल डेथ टाइम। दोपहर के करीब 3:30 बजे एवा ब्राउन और एडोल्फ हिटलर एक कमरे में बंद हो गए। बाहर खड़े सैनिकों मानो उनको सुन्न सा लग गया था, ना वो कुछ बोल रहे थे ना कुछ वो सुन रहे थे, एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। उसी समय रूम से गोली चलने की आवाज सुनाई दी, मानो पूरा तहखाना सुन्न सा हो गया।
अडोल्फ हिटलर और एवा ब्राउन दोनों मर गए एक ही रूम में। उन दोनों की मौत के बाद हिटलर के आदेश अनुसार उन दोनों को जला दिया गया लगभग 3:50 पर। और शाम के लगभग 6 बजे हिटलर के एक सिपाही ने हिटलर और एवा ब्राउन की राख को वहां लेकर गए जहां पर हिटलर ने उन अपने 3 कुत्तों को दफनाया था। उनके कुत्तों के चारों तरफ उन दोनों की राख को फैला दिया गया। इस दर्दनाक घटना की कहानी को सुनकर मुझे विश्वास है कि आपने हिटलर का एक नया रूप देखा। इस घटना के बाद एक बात तो कन्फर्म थी कि हिटलर ने भले ही पूरी दुनिया के साथ गलत किया, मगर उसने अपने खुद के लोगों के साथ एक अच्छा ईमानदार हिटलर बनकर हमेशा रहा। पावर के चक्कर में आकर हिटलर ने तानाशाह रूप धारण कर लिया था, मगर इस कहानी में उसने अपना एक अलग ही रूप दिखाया अपने चाहने वालों तथा अपने लोगों के साथ। मैं इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग करने से पहले हिटलर को एक तानाशाह और एक बेदिल आदमी समझता था। तो एजुकेशन की इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।